हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइस, आज टेक्निकल ड्राइंग का चौथा लेक्चर हो रहा है, जिसमें आज हम लोग एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। कुछ सिंबल्स हैं जिनको आप सभी को जानने चाहिए, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट दो दो नंबर में पूछ देता है। तो इससे आप कम से कम 10 नंबर फिक्स कर सकते हैं। पूरे टोटल शुरू से लेकर अंत तक जितने क्वेश्चन बनते हैं, उसमें जो फिगर पूछी जाती है, जो आपको सिंपल आप बना नहीं पाते वहाँ पे जाके, तो उसके लिए आप सभी के लिए यहाँ पे हम तैयार कराने के लिए टेक्निकल ड्राइंग में आए हुए हैं इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, जैसे आप सभी को पूछ देगा डायरेक्ट कि डीपीएसटी का जो फिगर है वो बनाइए, तो आप सभी को पता होगा तो ही बना सकते हैं। डायरेक्ट पूछ देगा एलईडी का जो डायग्राम, या फिर कह सकते हैं उनके जो एलईडी का सिंबल होता है वो बनाएं। एनपीएन चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनका आप लोग फिगर बनाएं। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं, तो ये आप अगर आपको पता है कि किस तरह से बनेगा तो आप तुरंत बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा है, बट आपको याद रहेगा तब ना कि किस तरह से बनते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को तो जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशंस को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों से, ताकि काफ़ी लोग इस वीडियो को देख लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस तरह से मिलती रहती है। तो गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिंबल आप सभी को बताना। तो सबसे पहले हम लोग एंटीना जो होता है, एंटीना का सिंबल किस तरह से बनता है समझेंगे। ठीक है, एंटीना का, ठीक है, एंटीना का जो सिंबल होता है किस तरह से बनता है इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और एक त्रिशूल आप जानते होंगे उस तरह से यहाँ पे बनाना होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कोर है वो तिरछा होता है। ठीक है, यानी ये जो है हमारा फिगर जो आपको दिख रहा है, ये हमारा एंटीना का फिगर है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एंटीना का फिगर बना सकते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इस तरह से लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा एंटीना का सिंबल इस तरह से कुछ बनता है। अब चलिए आपको फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं। तो गाइज, आपको एग्जाम में जो है एंटीना कुछ इस तरह से बनाने हैं, जो यहाँ पे आप सभी को दिख रहे होंगे, जो हमने सैंपल में बता दिया आपको। ठीक है, तो आप एंटीना जो है इस तरह से बनाएंगे, और आपको कुछ पूछेगा नहीं, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उस नाम को पढ़िए और उसकी जो मानक चिन्ह है उसको आप सभी लोग बनाएं। ठीक है, तो ये फिगर जो है एंटीना का है, जो आप लोग नोट करते जाएंगे अपने कॉपी पे, जहाँ पे भी नोट करते जाएंगे याद रखिएगा कि आपको सिंपली कुछ करना नहीं है इसमें। ये आपका एंटीना का फिगर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट जो है हमारा वो हम लोग देखेंगे डी पी एस टी का मानक संकेत, या फिर बोल सकते हैं सिंबल। ठीक है, डी पी एस टी होता क्या है? डी का मतलब होता है डबल, और पी का मतलब होता है पोल, और एस का मतलब होता है सिंगल, और टी का मतलब होता है थ्रो। तो ये हमारा डी पी एस टी जो होता है एक स्विच होता है। तो इसकी फिगर जो है किस तरह से बनती है ध्यान में रखिएगा, इसको हेडिंग लिख लीजिएगा, डी पी एस टी यानी डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। ये स्विच होता है। ठीक है, SWITCH स्विच हो गया ये। तो ये स्विच होता है। तो ये स्विच किस तरह से बनता है ध्यान से देखिएगा। आपको तिरछा एक लाइन खींचना है, और आप यफ बनाने जानते हैं तो आपको सिंपली यफ बना देना है, और यहाँ पे एक गोला का चिन्ह देना है। ठीक है, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये फिगर ही का है आपका DPST स्विच है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं DPST स्विच। तो आप लोग आई होप कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि DPST स्विच जो है किस तरह से बनाने हैं। एक आपको तिरछा लाइन खींचना है, और यहाँ पे आपको यफ बनाना है, और यहाँ पे आपको इस तरह से जीरो कर देना है। ये आपका DPST स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो सिंबल बताए, एक एंटीना का जो कि बहुत ही सिंपल था, और ये एंटीना का हुआ, और ये जो है हमारा ये क्या हो गया DPST यानी डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच हुआ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम ये सब आप सभी को बता रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप सभी को हम एक पहले जो फिगर बता रहे थे उसमें एक ट्रैक बनाना होता है। तो ट्रैक पूछ देता है आप सभी को, इस तरह से लिखेगा TRIAC, TRIC।
TRIAC, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ट्रैक है इस तरह से पूछता है कि ये जो ट्रैक है किस तरह से बनते हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, TRIAC, ठीक है। तो इस नाम से आप सभी को पूछा जाएगा कि इसका फिगर बनाइए, ठीक है। परिमाणित एवं इसके मानक चिन्ह बनाइए। तो इसके मानक चिन्ह ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो इसके जो सिंबल है, सिंपल आपको करना क्या है कि आपको 2 लाइन खींचने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक इनपुट आउटपुट के लिए आपको इस तरह से लाइन खींचने हैं। यहाँ से इनपुट दे सकते हैं और यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपको एक त्रिभुज ऐसे बनाना है और एक आपको बनाना है ऐसे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो है ये बीच में होना चाहिए, जो लाइन खींची गई है बीच में होनी चाहिए। और एक जो है आपका यहाँ से ये जो करंट है हमारा, यहाँ से करंट जाता है, तो यहाँ से एक इस तरह से बना देना है, ठीक है। और आपको कुछ करना नहीं है, इतने पे भी छोड़ सकते हैं। ये इनपुट आपका है, ये आउटपुट है यहाँ पे, इसको आप चाहे तो घेरा बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ट्रैक जो होता है हमारा उसका फिगर बनता है। तो आई होप कि जो ट्रैक है वो आप सभी लोग यहाँ पे बना पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक बार हम फिर से आप सभी को बता देते हैं कि ट्रैक किस तरह से बनेगा। आपको सिंपल क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि यहाँ कोर से लेकर यहाँ तक आपको करना है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक फिर यहाँ से हमने करेंगे इस तरह से, ठीक है। करने के बाद एक हम लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन ये जो इनपुट आउटपुट के लिए होगा हमारा, और एक जो होगा हमारा इस तरह से निकला होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर सब में 0 0 ऐसी तरह कर दीजिएगा जो कि ज्वाइंट होगा, इससे पता चलेगा। और एक हम यहाँ पे गोला कर देंगे, ठीक है। और आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे T1 दिखा दीजिएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रैक होता है उसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही हमारा ट्रैक का गेट होता है, ये हमारा ट्रैक का गेट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, देखेंगे हम आपकी कमेंट तो उसकी रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रैक बनता है, जो ये तीसरा सिंबल था। अगला चलते हैं। एक आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल पूछता है। तो ट्रांसफार्मर में तो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं, बट आपको कोई भी एक ठे वेंडिंग जो किया रहता है उसको आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, इसमें 2 होते हैं, एक तो प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी। यहाँ पे 2 वेंडिंग होती है, बट यहाँ पे हम लोग एक ही वेंडिंग दिखाएंगे। तो सिंपल आपको ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है। और जानते ही आप अगर प्रतिरोध अगर जो होते हैं उसको अगर बनाने जानते होंगे तो सिंपल उसको कुछ करना नहीं है, इस तरह से करके, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। जो हमारा इनपुट आउटपुट यहाँ से मिलेगा, तो ये जो है हमारा, यही हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। अच्छे से बना देते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि एक यहाँ से इस तरह से हम लोग लिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। ये घुमा हुआ रहेगा, ये घुमा हुआ पूरा भाग है, तो ये अच्छे से घुमा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो संकेत है, जो प्राइमरी या कह सकते हैं जो सेकेंडरी वेंडिंग है, इस तरह से होता है। बस फ़र्क ये रहता है कि ये मोटे और ये पतले 2 चीज़ों से यहाँ पे वेंडिंग रहती है, ठीक है। एक मोटे से रहती है और एक पतले से रहती है। तो आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। एक बार और हम प्रयास कर देते हैं आप सभी के लिए। इस तरह से आपको घुमावदार बनाने हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर का संकेत, ठीक है। तो आप लोग सब बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अगला संकेत। अगला चलते हैं। अगला हम लोग रजिस्टर की बात करें कि रजिस्टर किस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर को बनाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, रजिस्टर को बनाने के लिए क्या होता है मीनिंग, RESISTER,
TOR, जिसको प्रतिरोध के नाम से भी आप लोग बनाते हैं अपने जो सिंबल सर्किट वगैरह बनाते हैं तो उसमें सिंपल आपको क्या करना है, मेन होता है आप एग्ज़ाम में जो है जब बनाते टाइम में आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, ठीक है, कि आपको बनाना कैसे है। तो रजिस्टर कुछ इस तरह से बनता है, इसको हम लोग R1 से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, 2 लाइनें खींच लीजिए और बीच में जो है ये ऐसे बना दीजिए, बस हो गया ख़त्म। ये हमारा R1 दे दिए, हमारा रजिस्टर बन गया। अब गाइज हम लोग दो चीज़ें बात करेंगे यहाँ पे, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे पूछता है आपका फोटो ट्रांजिस्टर। क्या पूछता है? फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है, इस नाम से आपका पूछता है। फोटो ट्रांजिस्टर के नाम से पूछता है क्वेश्चन में पूछता है कि जो फोटो ट्रांजिस्टर है उसको विस्तार से बताएं या सिंबल बनाएं, यही पूछता है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो फोटो ट्रांजिस्टर है इसको 2 भाग में हमने डिवाइड करने हैं। कौन कौन से? पहला तो हमने बताया कि NPN और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, PNP, ठीक है। NPN और PNP 2 हमारे फोटो ट्रांजिस्टर है जिसको आप सभी को बनाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट हम सिंबल दिखाते हैं, जो NPN और PNP का ट्रांजिस्टर है उसका सिंबल दिखाते हैं और आप सभी लोग को बस थोड़ा सा डिफरेंट बताते हैं, ठीक है। बना के भी हम आपको दिखा देंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझिए। तो गाइस यहाँ पे PNP और NPN दोनों है, ठीक है। ये हमारा PNP है और ये हमारा NPN है, ठीक है। ये दोनों फिगर यहाँ पे है, बस एक एरो का डिफरेंट है। सेम फिगर बनाना है, सेम फिगर दोनों में बना लेना है, बस केवल इसकी जो डायरेक्शन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये हमारा यहाँ से बेस है, ठीक है। यहाँ पे एक कलेक्टर हमारा है, यहाँ पे हमारा इमीटर है, ठीक है। अब इसको आप सभी को ध्यान से देखना है, सिंपल कुछ इसमें करना नहीं है। बस एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे ये आएंगे और यहाँ पे ये जाएंगे, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से देखिए ये जो एरो है PNP में क्या होता है कि ये जो भी हमारा सिंबल है यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी एरो है, जो भी इलेक्ट्रॉन हो गए वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो हमारा NPN है वो हमारा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यानी इमेटिंग में जाएगा और इमेटिंग से हमारे जो भी यहाँ पे बेस है, जहाँ पे हमारा कलेक्टर हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इसमें डिफरेंट। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, अगर ये सिंबल जो है आप ऊपर या नीचे भी बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन सही होने चाहिए कि हमारा PNP में बस यहाँ पे आएगा और जो हमारा NPN है वो निकलेगा। चाहे ऊपर बना सकते हैं या नीचे भी बना सकते हैं, जैसे कि आप सभी को और फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं NPN है, ये PNP है, ठीक है। ये NPN है, PNP। हमने कहा कि NPN जो है हमारा यहाँ पे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से निकलेंगे और जो हमारे PNP होगा वो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ से हम लोग इधर से भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऊपर से, जहाँ मन से दिखा सकते हैं, बस डायरेक्शन सही होने चाहिए। अब गाइस यहाँ पे देखेंगे कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो गोला वगैरह नहीं बनाना है, बना लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली इतना भी अगर आप बना देते हैं, पहले आपको एक लाइन खींचनी है, फिर एक सीधे लाइन यहाँ से टच कर देनी है और इसके बाद आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है और एक नीचे लाइन खींचेंगे सामने से, ठीक है। और आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, ये से टच कर देंगे यहाँ पे, इधर से इसको टच कर देंगे, ठीक है। आप अगर अपने पेंसिल से बनाएंगे तो इंच और पेंसिल से तो आपको अच्छा दिखेगा। तो जो हमारा अगर हम लोग जस्ट एक और बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग NPN PNP नाम डाल देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, एक और जस्ट जैसे हमने बनाया वैसे ही बना देते हैं यहाँ पे। तो गाइज हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो हमारा PNP है वो अंदर लेगा और जो हमारा NPN है वो बाहर, जो हमारा तीर का एरो का जो निशान है वो बाहर अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिए NPN और ये हमारा हो गया PNP, ठीक है। तो ये हमारा NPN है। तो NPN में हमने क्या बताया है कि NPN में हमने ये बताया है कि जो हमारा एरो का फिगर होगा वो इस तरह से होगा, यानी जो हमारा एरो होगा, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो उधर जाएंगे या इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, नीचे भी जा सकते हैं। यानी इसको आप लोग एक ही तरफ बनाएंगे, चाहे उस साइड चाहे इधर, ठीक है, दोनों तरफ नहीं बनाएंगे। और अगर जो हमारा PNP का बात करें तो ये हमारे अंदर आएंगे एरो,
ठीक है। तो आप इधर से भी दिखा सकते हैं और नीचे से भी दिखा सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बस केवल नाम दिक्कत है। और अगर आपको यहाँ पे गोला बना देना है तो आप यहाँ पे गोला कर सकते हैं, इस तरह से गोला कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका तैयार हो जाएगा। तो आज अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बना रहे हैं, बट आप अपने से बनाकर प्रयास करके इसके बाद फिर अपने एग्ज़ाम जो है देने जाइएगा। तो कुछ इस तरह से बना के भी छोड़ देंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। बस यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इस फिगर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा NPN का बन गया, ठीक है। तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं। नाम लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे हमारे कैथोड हैं, यहाँ पे हमारे बेसिक हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर में बेसिक डिफरेंट क्या था आपने देख लिया होगा। एक हमारा LED पूछता है, तो LED का यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये LED का है। LED का सिंबल पूछता है कि LED का सिंबल किस तरह से बनता है। तो LED का सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। जो ये एनोड होता है ये हमारा कैथोड होता है। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक गेट लगा होता है जहाँ पे एक हम लाइन खींचते हैं, इसके बाद हम लोग ऊपर की ओर 2 एरो दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा LED का कुछ इस तरह से सिंबल बनता है, ठीक है। अब LED के जो वर्क होते हैं आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, तो आप अपने मन से लिख दीजिएगा, बट जो फिगर है आप इस तरह से LED का बनाएंगे। तो ये LED, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, LED का लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से बनता है, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। गाइज यहाँ पे और कुछ यहाँ पे फिगर है, आप सभी देख सकते हैं, जैसे डायोड हो गया, ठीक है, कैपेसिटर हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फिगर हैं जो आप सभी लोग देख के याद कर लीजिएगा। और जो गेट है उसका एक स्पेशली एक वीडियो आएगा जिसमें हम आप सभी को बता देंगे कौन कौन गेट पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ गेट के नाम भी दिए गए हैं, कुछ गेट भी बनाए गए हैं, लेकिन हम उसमें स्पेशली बता देंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से गेट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।